हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज हम जो है सोशल साइंस के SC MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी ये बात आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी क्लास को आगे बढ़ाया जाए, ठीक। तो देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन कह के आ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में से निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो मेरे भाई, द्वितीयक क्षेत्र गतिविधियों में से विनिर्माण को शामिल किया जाता है, निर्माण कार्य को भी शामिल किया जाता है और बिजली उत्पादन को भी शामिल किया जाता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इनमें सभी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें सभी वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में क्या कह रहा है, भारत में अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा देखो भाई किसानी पर निर्भर रहता है। और किसान जो है वो किस क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्रोंडलैंड क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रोंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्रोंडलैंड आयोग का संबंध जो है सतत विकास से है। ब्रोंडलैंड आयोग का संबंध किससे है मेरे भाई, सतत विकास से ब्रोंडलैंड आयोग का संबंध है। तो यहाँ पर जो है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सतत विकास। थोड़ा सा ऊपर अगर हम कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया हुआ है, सतत विकास। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है सतत विकास, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो आर्थिक नियोजन हेतु तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था मेरे भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है वो नगरीय जनता की उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। किसकी, नगरीय जनता की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपका कह रहा है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि आधारित उद्योग मेरे भाई चीनी उद्योग भी है, कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग भी है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि कहने का मतलब कि इनमें सभी जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो मेरे भाई प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में उपभोग व्यय को और विनियोग व्यय को दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो मेरे भाई शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में हम कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं कर सकते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में हम किसे शामिल नहीं कर सकते हैं, कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो मेरे भाई भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है।
इसको कौन सा बैंक कहा गया है? इसको केंद्रीय बैंक कहा गया है। तो ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को 1919 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ मेरे भाई? 1919 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चला जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गरीबी, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है रैगनर नकर्स ने दी थी। किसने दी थी? रैगनर नकर्स ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका फिर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो भाई पारिश्रमिक ब्याज भूमि का नहीं होता है, श्रम का नहीं होता है और उद्यमी का नहीं होता है। तो पारिश्रमिक विभाग मतलब ब्याज किसका होगा? पारिश्रमिक ब्याज जो है वो पूंजी का होगा। पारिश्रमिक ब्याज किसका होगा? पूंजी का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो यहाँ पर देखो मेरे भाई केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर कार्य करता है। किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में बना था या फिर 90 में बना था? कृपया करके आप लोग थोड़ा बताइए। तो देखो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में बना था। कब बना था मेरे भाई? 1995 में बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? राष्ट्रीय फोरस के आदेश के असंतुष्ट उपभोक्ता जो है वो 30 दिनों के अंदर जो है वो किस में अपील कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में। किस में अपील कर सकता है मेरे भाई? उच्चतम न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में। ठीक, हाई कोर्ट बोलो या फिर सुप्रीम कोर्ट बोलो, इसमें क्या कर सकता है? अपना अपील कर सकता है। ठीक, यानी कि 30 दिनों के अंदर में। कितने दिनों के अंदर में मेरे भाई? 30 दिनों के अंदर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनारे से था ही था, जो कि लाइन लिखा हुआ है आपके बुक में, लेकिन यंग इटली का स्थापना भी मेजनी ने की थी और यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने की थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों संगठन से संबंध मेजनी का रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है इनमें सभी ये यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। कार्लसवाड आदेश किसने जारी किया? तो मेरे भाई कार्लसवाड आदेश जो है वो मेटरनिख ने जारी किया। किसने जारी किया? मेटरनिख ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में है। कार्लसवाड आदेश किसने जारी किया था मेरे भाई? मेटरनिख ने कार्लसवाड आदेश जारी किया था। ठीक मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? साम्यवादी शासन जो है मेरे प्यारे साथियों, साम्यवादी शासन सबसे पहली बार रूस में अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था मेरे भाई? रूस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेरे भाई? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की मार्च की क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी?
तो रूस की मार्च की क्रांति के बाद जो है रूस में करेंस्की की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी मेरे भाई? करेंस्की की सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अब आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेका कैसा संगठन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेका कैसा संगठन था। तो मेरे भाई चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था। तो मेरे भाई सेंट साइमन भी यूरोपियन समाजवादी था, चार्ल्स फॉरियर भी यूरोपियन समाजवादी था, रॉबर्ट ओवन भी यूरोपियन समाजवादी था, लुई ब्लो भी यूरोपियन समाजवादी था। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे भाई, कह रहा है कि प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था। तो प्रथम यूरोपियन समाजवादी इन सभी में से प्रथम यूरोपियन समाजवादी सेंट साइमन था। कौन थे? सेंट साइमन थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायुदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था। वायुदाई की सरकार को जो है फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे भाई वियतनाम एक जगह था, ठीक, उसको दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दो जगहों में बांट दिया गया था। तो उत्तरी वियतनाम में नहीं, वायुदाई की सरकार किस वियतनाम में थी? दक्षिणी वियतनाम में। वायुदाई की सरकार किस वियतनाम में थी मेरे भाई? दक्षिणी वियतनाम में। तो दक्षिणी वियतनाम में जो वायुदाई की सरकार थी, वायुदाई की सरकार, उसको किसका समर्थन प्राप्त था? तो फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। मेरे उम्मीद से जो है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में कौन नहीं था। तो जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए जो राष्ट्र इसमें शामिल नहीं था अंतर्राष्ट्रीय आयोग में, वो था, राष्ट्र मतलब विदेश होता है, तो वो कौन सा देश था? तो चीन था। कौन था? चीन नहीं था। ये चीन जो है जेनेवा समझौता क्रियान्वयन देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग में शामिल नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया। स्वराज का लक्ष्य जो है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन नहीं, स्वराज का लक्ष्य जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। किस अधिवेशन में? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्वराज का लक्ष्य किन्होंने प्रस्तावित किया था लाहौर अधिवेशन में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तावित किया था मेरे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। ठीक, तो हमारे उम्मीद से आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की। तो तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तिनकठिया व्यवस्था जो है उसको समाप्त करने की यानी ख़त्म करने की सिफारिश जो है वो चंपारण एग्रीयन समिति ने की थी। किसने की थी? चंपारण एग्रीयन समिति ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। तो देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया। देखो भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर समिति को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? हंटर समिति को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगर क्वेश्चन फिर बोल देते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। यानी कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। तो ताशकंद में। कहाँ की थी मेरे भाई?
ताशकंद में की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। वामपंथी शब्द का प्रयोग पहली बार जो है रूसी क्रांति में हुआ था। किस क्रांति में हुआ था? सॉरी वामपंथी का प्रयोग पहली बार फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। किस क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। और फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है मेरे भाई, यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो मेरे भाई चर्चिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी। देखो तुर्की जो है पराजित हो चुका था, यानी कि हार चुका था। किसमें? एक युद्ध हुआ था उसमें। ठीक, तो इसके साथ कौन सा जो है संधि किया गया था? तो तुर्की के साथ जो है एड्रियानोपुल की संधि की गई थी। किस चीज़ की संधि की गई थी? एड्रियानोपुल की संधि की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा खासा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब साथ भाग लिया था? कब भाग लिया था? नहीं, कब नहीं, मतलब गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक सेकंड मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ। तो मेरे भाई राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1962 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया, क्या कह रहा है मेरे भाई? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना जो है सिकंदर ने की थी। किसने की थी? सिकंदर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के नाम से। ठीक, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। देखो मेरे भाई मार्टिन लूथर का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जर्मनी में एक और इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो ये है कि कार्ल मार्क्स का जन्म भी जर्मनी में हुआ था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रणालय स्थापित करने के लिए पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया। यानी कि मुद्रणालय स्थापित करने के लिए पूर्व, यानी कि मतलब जैसे कॉपी किताब जो है प्रिंट होता है, छपाता है। ठीक, तो इसके लिए एक लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो ये लाइसेंस लेने के लिए अनिवार्य किया था गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। किसने अनिवार्य किया था? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मोतीलाल नेहरू ने जो है वो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का संपादन किए थे। किसका संपादन किए थे? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का संपादन किए थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैसूर का शासक, क्या कह रहा है? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान जो वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। और टीपू सुल्तान जो है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने भारत के मैसूर में जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी मेरे भाई? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और स्थापना किस चीज़ की इन्होंने की थी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, तो क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों का? बताओ फटाफट से। जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है वो जो है किन्होंने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। कब किससे प्रभावित होकर किए थे? तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किए थे। हमारे उम्मीद से अब समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का श्रेय जो है वो मार्टिन लूथर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मार्टिन लूथर को दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर फिर सुन लो क्वेश्चन कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का श्रेय जो है वो मार्टिन लूथर किंग को दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन तो है कि सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूंकि अब हम ज्योग्राफी में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन अब जो है नेक्स्ट क्लास से किया करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहिएगा। हम सोचिए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी स्टॉप करते हैं और पार्ट 2 के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। पार्ट 2 में आप ज्वाइन कीजिएगा, तो यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो मेरे उम्मीद से यहाँ तक जो भी बात पढ़ाए हैं, जो भी बात बताए हैं, वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं और नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट डे इसी टाइम पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो भाई मेरा सपोर्ट जरूर करो। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, बाकी बात हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो चलो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।